हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और ये क्यों किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस एसईओ के सारे फैक्टर्स को मैं आज इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसईओ के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये चीज़ बता दूं कि बहुत सारे जो न्यूबीज़ ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं, उन सबको एसईओ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। पर दोस्तों, आपको एसईओ ज़रूर सीखना चाहिए। आपको एसईओ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में जाना चाहते हो या ऑनलाइन मार्केटिंग में जाना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो, तो आपको एसईओ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसईओ नहीं जानते हो तो आप कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे, आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए, तो सबसे पहली चीज़ है एसईओ क्या है, एसईओ क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मतलब एसईओ एक टेक्निक है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। एसईओ करने से क्या होता है कि आप सर्च इंजन में अपने ब्लॉग पोस्ट को या अपनी वेबसाइट को टॉप पे ला सकते हो। ठीक है, अब सर्च इंजन क्या होता है, तो दोस्तों सर्च इंजन सब जानते हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो गूगल है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। लोग उस पर सबसे ज़्यादा सर्चेस करते हैं, तो एक सर्च इंजन है। और कुछ सर्च इंजन्स हैं, मैं उनके नाम बताता हूँ आपको, जैसे बिंग हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया। ये सारे एक सर्च इंजन्स हैं जो सर्च करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब आपका ये सर्च इंजन क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं एसईओ क्या है, पूरी डिटेल बताता हूं मैं एसईओ के बारे में। तो दोस्तों, एसईओ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये शायद ही आपको पता होगा कि एसईओ जो है वो 200 से ज़्यादा फैक्टर्स पर काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों लगभग 100 एसईओ फैक्टर्स के बारे में आप बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे बड़े ब्लॉगर से आप सीख सकते हो। ठीक, तो दोस्तों बाकी जो 100 बचे एसईओ फैक्टर्स, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। आपको ये चीज़ कोई नहीं बता पाएगा। जब आप अपने यूट्यूब चैनल और अपने वेबसाइट पर ये एसईओ इम्प्लीमेंट करते चले जाओगे, आप उसको ऑनलाइन ग्रो करते चले जाओगे, तो आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ पता चलेंगी। आपको ये डायरेक्ट कोई नहीं बताने वाला। 100 फैक्टर्स तो फिर भी लोग बता देते हैं कि ये करो और वो करो, आप ये सब चीज़ें करो तो आप एसईओ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एसईओ क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, सिंपल सी भाषा में आपको बता दूँ, एसईओ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में अब बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। ठीक है, तो एक ही कंटेंट के ऊपर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ लिख रहे हैं, तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि किसको रैंक करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है, तो इस चक्कर में उसने एसईओ टेक्निक बना डाली कि अगर आपको एसईओ अच्छा आता है, आपने अपनी वेबसाइट पे अच्छा एसईओ किया हुआ है, आपने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग्स में, अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसको गूगल क्या करता है, उसी को प्रेफर करता है सबसे टॉप पर रैंक करने के लिए। ठीक है, और अगर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को टॉप पे रैंक करना चाहते हो तो आपको एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर पाओगे और अच्छे खासे ट्रैफिक की वजह से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो एसईओ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गूगल जो है वो एक बहुत सारे एल्गोरिदम पर काम करता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा हुआ है, तो मैं इसको टॉप पे कैसे रैंक करूं। तब इस जगह एसईओ टेक्निक काम आती है। जितना ज़्यादा किसी ब्लॉगर ने या किसी यूट्यूबर ने अपने चैनल पर या अपने ब्लॉग्स पर एसईओ किया होगा अच्छे तरीके से, गूगल उसको ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करेगा रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने जैसे कुछ भी बेस्ट सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स डाला, तो जो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी वो एक बहुत बड़ा एसईओ फैक्टर्स की वजह से वो सबसे टॉप पर आ रही है। और ज़्यादातर विजिटर्स क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर आती है वो उसी वेबसाइट पर ट्रस्ट करते हैं और वो उसी फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करके अपने सारे डाउट एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो गूगल की नज़र में वो एक क्वालिटी कंटेंट है जिसमें उसने अच्छे से तरीके से एसईओ किया हुआ है, इसलिए गूगल भी उसको टॉप रैंकिंग पर रैंक करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ एसईओ। तो दोस्तों, एक होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो ऑन पेज एसईओ होता है, मतलब आप अपने ब्लॉग पे कितना
तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ करते हो कि वो गूगल सर्च इंजन में टॉप पर रैंक करे एसईओ की मदद से, ठीक है। तो अगर जो आप अपने ब्लॉग्स में इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे रिलेटेड लिंक्स डालते हो, आप उसमें अच्छे से कीवर्ड्स इम्प्लीमेंट करते हो, अच्छे से आप उसका यूआरएल डालते हो, अच्छे से आप उसका ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, क्वालिटी कंटेंट लिखते हो, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये ऑन पेज एसईओ में आती हैं। और दोस्तों ऑफ पेज एसईओ में क्या आता है कि जो आप अपने वेबसाइट के बाहर मार्केटिंग में जो यूज़ करते हो उसको ऑफ पेज एसईओ बोला जाता है। उसकी मतलब कि आप अपने ब्लॉग की या वेबसाइट की जो रैंकिंग है, अथॉरिटी है, जो उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज़ करते हो, तो वो भी बाहर से, ठीक है। उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप सोशल मीडिया से आप ट्रैफिक लाते हो तो वो ऑफ पेज एसईओ में आता है। जैसे कि आप बाहर से बैकलिंक्स जनरेट करते हो, तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के बीच में आती हैं। तो दोस्तों अब बात आती है एसईओ काम कैसे करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एसईओ है, समझ लीजिए गूगल की बनाया गया वो एक टूल है, एक टेक्निक है, ठीक है। गूगल ने एसईओ फैक्टर्स बना दिए हैं जिसकी वजह से अगर लोग उस फैक्टर्स को जान लेते हैं, उस फैक्टर्स को अपने ब्लॉग्स में या अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो रैंक कर पाते हैं। तो जितने ज़्यादा आप एसईओ फैक्टर्स को जान लोगे उतने ही जल्दी आप गूगल पर टॉप पोजीशन पे रैंक करोगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप टॉप पोजीशन पे रैंक करोगे, आपके पास उतने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, उतने ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और उसी ट्रैफिक की वजह से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एसईओ कुछ इस तरीके से काम करता है कि जैसे आपने अपने ब्लॉग्स में कुछ भी क्वालिटी कंटेंट लिखा, ठीक है, बहुत सारा एसईओ किया, ऑफ पेज एसईओ भी किया आपने, ऑन पेज एसईओ भी किया, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें अच्छे से क्वालिटी कंटेंट लिखा, पूरी वीडियोस डाली, इमेजेस डाली, इन्फोग्राफिक्स इमेजेस यूज़ किए, बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं जो आप एसईओ फैक्टर्स में गिनते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करी। तो गूगल को लगता है कि ये क्वालिटी कंटेंट है, इसमें एसईओ बहुत अच्छे से हुआ है, तो अब ये इसको रैंक करूँगा, तो जो भी कोई यूज़र उसके बारे में कुछ पूछता है तो वो उसको सर्च इंजन में सबसे टॉप पर भेजता है। तो कुछ इस तरीके से एसईओ काम करता है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस पूरी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ब्लॉगिंग, यूट्यूब एडसेंस, एसईओ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, वो भी हिंदी में, तो आप www.mahelpur.com पे जाके सीख सकते हैं। हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं, ठीक है। तो जाते जाते एक लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर जाइए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह की अपडेट्स देते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।